full day of eating on a lean bulk, this is the first meal of the day. This is 5 eggs की भुर्जी and 150 grams of chapati. इसके पहले I had 150 ml दूध की कॉफ़ी एंड उसका भी मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है. उसमें 5 ग्राम जैगरी था एंड कॉफ़ी था. उसको भी मैं ऐड करूँगा माई फिटनेस पैल में एंड जैसे जैसे मैं मील्स बताता जाऊँगा उसको ऐड कर रहा हूँ जैसे जैसे वो भी शो करता जाऊँगा. उसके बाद से वील मीट अप एट माई सेकेंड मील. तब तक आई हैव टू कंप्लीट माई स्टडी गोल्स फॉर द डे. सेकेंड मील के पहले वी हैव टू कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th, वन शॉट दिस लेक्चर. सो थियरीज PYQs भी हैं इसमें एंड वी हैव टू डू सेल्फ रीडिंग एज वेल. So right now I'm on photo halogenation. इसके थोड़े से सम्स लगाने हैं. Oh yeah, I forgot to tell some salad for some fiber. इसके साथ ही खाऊंगा मैं. So we are midway our lecture. So now we'll have our supplements. 5 grams of creatine, multivitamin and fish oil as well. Supplements मैं usually breakfast के बाद लेना ही प्रेफर करता हूँ ताकि मैं दिन भर उन्हें लेना भूल ना जाऊँ. अभी मैं ओजोनोलिसिस पे हूँ. इसके बाद से 6 टॉपिक्स और बचे हैं एंड देन वील हैव आवर मील नंबर 2. ऑलराइट, मील नंबर 2, 250 grams of rice, 200 grams of chicken and around 50 grams of cooked dal. मतलब raw measure था 50 grams. So we are done with the second meal. It was very much delicious. I'm grateful यार, इतना टेस्टी खाना था. यूजुअली तो मैं चिकन ब्रेस्ट ही खाता हूँ, वो भी बॉयल करके 10-15 सीटियाँ लगवा कर जब तक वो एकदम सॉफ्ट ना हो जाए. फिर उसको थोड़े से घी में पकाता हूँ. थोड़े से घी से मेरा मतलब है 10 ग्राम घी ही. बट टुडे वाज वन ऑफ दोज डेज जब मैं बहुत ज़्यादा पक गया था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वही सेम मील खाया जा रहा था. एंड बाय काफ़ी टाइम आई मीन मंथ्स, यानी कि 3-4 महीनों से मैं लगातार वही खा रहा था. बट की लर्निंग इससे यही है कि आपको काफ़ी टाइम तक बोरिंग फूड ही खाना पड़ेगा, तब जाकर आपको यू हैव टू अर्न योर चीट डेज. एंड जब भी मैं नॉर्मल चिकन खाता था वैसा, सो मैं साथ में दाल तड़का ले लेता था. जैसे अभी मैंने नॉर्मल दाल ली सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड, वैसे मैं दाल तड़का ले लेता था. वरना अगर वो भी नहीं ले सकता हूँ तो मैं शेजवान चटनी ले लेता था, ये वाली. अब इसके बाद से वी विल मीट अप एट माई थर्ड मील विच विल ऑल्सो बी माई प्री वर्कआउट मील. एंड अभी मुझे स्टार्ट करना है फिजिक्स, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर होगा. थियरी पहले रिवाइज करनी है, फिर 2023 के PYQs करने हैं एंड उसके बाद से वील हैव आवर प्री वर्कआउट मील and then we'll do 2025 के PYQs and then we'll go to workout. Alright, so time for our pre-workout meal. एक चपाती, उसके ऊपर मैं ये पीनट बटर स्प्रेड करूँगा and then चॉप करके बनाना डालूंगा. और फाइनल मील इज़ रेडी. अब मैं इस चपाती को इस पे ऐसे स्प्रेड करूँगा एंड आई ईट इट एज अ सैंडविच. प्रो टिप, आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी प्री वर्कआउट मील जो भी हो उसमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्ब हो. फॉर अ रफ एस्टिमेट आप ये मान सकते हो कि 80 से 100 ग्राम्स के आसपास कार्ब्स रहे. एंड अभी मेरे वर्कआउट में 1.5 घंटा है तो मैं वो रोटी वाली चीज़ अभी खाऊंगा एंड देन उसके 1 घंटे बाद, मतलब वर्कआउट से जस्ट आधे घंटे पहले, मैं एक बनाना जो बचा हुआ है वो खाऊंगा. Alright, so I'm back from the training session. It was a good session. It was arms day. And अभी we are on to our post workout meal. And जिम से आने के बाद मैं सीधा पढ़ने बैठ गया था. And अभी काफ़ी टाइम हो गया. यूजुअली तो मैं जिम से आने के बाद एक ओट मील लेता हूँ, बट ऑब्वियसली टाइम नहीं रहा एंड स्टडी गोल नहीं कंप्लीट हुआ था तो उसको स्किप करना पड़ा. अभी we are directly moving on to our dinner. Alright, king sized dinner. 200 grams of rice, 50 grams of chicken and 50 grams of fish. And मीट आज थोड़ा कम था सो मैंने अराउंड 35 ग्राम्स ऑफ कुक्ड दाल भी ली है. एंड अराउंड इसमें 150 ग्राम्स ऑफ चपाती यानी कि आटा यूज़ हुआ है एंड अराउंड 75 से 100 ग्राम के आसपास सत्तू यूज़ हुआ है इन लिट्टियों के अंदर. एंड ऑब्वियसली ये स्टीम्ड है. एंड ये है चोखा जिसमें लगभग 100 ग्राम ऑफ आलू यूज़ हुआ है, पोटैटोज़. ऑलराइट, सो दिस वाज व्हाट आई ईट ऑन अ लीन बल्क. इस पूरे दिन की कैलोरीज लगभग 3000 है एंड पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक लगभग 150 ग्राम है. अगर आपको अपना खुद का डाइट प्लान बनाना है तो आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी. पहला कि आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता होना चाहिए. मेंटेनेंस कैलोरी एक ऐसा नंबर होता है जिससे ऊपर अगर आप खाओ तो आप वेट गेन करते हो, कम खाओ तो वेट लॉस करते हो. अगर आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी का नंबर नहीं मिल रहा है कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज कितना है, तो आपके लिए मैंने एक कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है. आप वहाँ से अपना कैलकुलेट कर सकते हो. एंड जैसे ही आपको वो नंबर मिल जाए आप वापस इस वीडियो पे आओ. एंड अब आपको क्या इंश्योर करना है कि आप उससे थोड़े सरप्लस में खाओ. ऑब्वियसली जैसे मेरे केस में बात करें तो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी लगभग 2700 है. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लगभग अभी 3000 कैलोरी खा रहा हूँ टू इंश्योर कि मैं कैलोरिक सरप्लस में रहूँ, टू बिल्ड मोर मसल. एंड थर्ड चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपके पूरे दिन की जो डाइट है उसमें लगभग आप 2.2 गुना
प्रोटीन इंटेक रखो, या लगभग ये मान लो कि 2 गुना आपको प्रोटीन इंटेक करना है आपके बॉडी वेट से। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो मैं इंश्योर करूँगा कि 150 के आसपास मैं प्रोटीन इंटेक रखूँ अपना। फिर आप ये एक एस्टिमेट रख लो कि आपका 80 से 100 ग्राम्स के ऊपर फैट्स नहीं जाने चाहिए, इसके ऊपर एक हेल्दियर ऑप्शन नहीं रहता है। फिर आपको बस ये दिमाग में रखना है कि बाकी जितनी भी कैलोरीज बची हैं, यू हैव टू फिल देम अप विद कार्ब्स। एंड टू समराइज माय डाइट अप, मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मेरी पहली मील जो है वो लगभग 1000 कैलोरी के आसपास रहे, जिससे दिन भर में थोड़ा चिल रहा हूँ, यानी कि मेरा 1/3 डाइट कंप्लीट हो जाता है, तो मैं पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाता हूँ। फूड चॉइसेस की बात करें तो मैं पर्सनली चिकन, अंडे, राइस, चपाती, कर्ड, मिल्क, पीनट बटर, मल्टीग्रेन ब्रेड, एंड ऐसी 2-4 चीज़ें और हैं जिन्हें मैं रोटेट करता रहता हूँ। इन वैसे आज तक मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला हूँ जिसका बल्किंग में भी प्रोटीन इंटेक ना पूरा हो, लेकिन लेट्स से यू आर एन एक्सेप्शनल केस। सो आप ये इंश्योर किया करो कि आप दिमाग में एक रफ एस्टिमेट रखो, जैसे मैं रखता हूँ कि 1000 कैलोरी पे 50 ग्राम प्रोटीन वाला, वैसे आप भी रख सकते हो। एंड फिर भी आपका नहीं होता है इतने अच्छे होल फूड चॉइसेस के बाद, जो कि इम्पॉसिबल साउंड करता है, तो आप ये कर सकते हो कि आपको ऑब्वियसली लास्ट चॉइस ये है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट करो, लेकिन मुझे वो वर्दी नहीं लग रहा है अभी। अगर आप कटिंग पे होते तो आप थोड़े कैलोरीज बचाने के लिए उतना प्रोटीन टू कैलोरी रेशियो के लिए उसको ले सकते थे, लेकिन बल्किंग पे इट इज़ नॉट वर्दी यार। मतलब आप खुद सोचो, अगर आप 2500 से 3000 का 1 kg ऑफ प्रोटीन लेते हो, सो आपको 1 महीना वो कितना टाइम चलेगा? 1 महीना चलेगा, एंड आपको रोज़ उससे 25 से 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलेगा। एंड ऑन द अदर हैंड मैं पर्सनली 1200 से 1500 के आसपास रोज़ चिकन ब्रेस्ट लेता हूँ एक चिकन वाले से, उससे लगभग मुझे 60 से 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। एंड 800 का मुझे महीने भर के अंडे मिल जाते हैं, यानी 4 ट्रे, एंड उससे मुझे लगभग 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो सोचो कि सेम अमाउंट में, मतलब 2500 और 800 मिलाओ तो 2300 पड़ता है, एंड उससे कम ही हो जाता है यूजुअली, तो क्योंकि दाम चेंज होते रहते हैं। तो सोचो सेम दाम में या उससे काफ़ी कम में मुझे लगभग 90 से 100 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो यू सी द डिफरेंसेस, राइट? एंड होल फूड्स आर ऑलवेज बेटर यार, एनी डे। ये सब के साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करो, आपकी इंटेंसिटी ट्रेनिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छी रहे, एंड यू ट्रेन टिल फेलियर और क्लोज टू फेलियर। ऑल्सो यू हैव टू रिकवर योरसेल्फ, तो आप 8 आवर्स की स्लीप इंश्योर करो, एंड डाइट इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है या आपको किसी एक अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मेक श्योर करना कि कमेंट्स में वो ज़रूर मेंशन करो। अगर ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ना, दिल से पसंद आया एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। गुड बाय एंड ट्रेन हार्ड।